हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए द्रौपदी से हुई 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत छिड़ गया था। अगर आप हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, महाभारत के बड़े युद्ध में द्रौपदी का बड़ा योगदान है। द्रौपदी के चरित्र को समझना महाभारत के समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। द्रौपदी को केवल एक ही इंसान समझ पाए थे और वह खुद श्री कृष्ण जी थे, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को बहन माना था। तो दोस्तों, द्रौपदी की 5 गलतियों में से सबसे पहली बड़ी गलती थी कि द्रौपदी ने किया कर्ण का अपमान। दोस्तों, द्रौपदी कर्ण को बहुत पसंद करती थी, वह कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब कर्ण के सूत पुत्र होने की बात द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी ने अपना मन बदल लिया। इसी कारण से द्रौपदी के स्वयंवर में सूत पुत्र कर्ण को भाग लेने नहीं दिया। यही बात कर्ण को बहुत बुरी लगी थी। द्रौपदी की दूसरी बड़ी गलती 5 पांडवों की पत्नी बनना था। महारथी अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में मछली की आंख पर तीर मारकर जीता था। इन्हीं परिस्थितियों में द्रौपदी ने 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार किया था। अगर वह ऐसा नहीं करती तो आज महाभारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। द्रौपदी ने स्वयंवर के बाद पांडवों की माता कुंती के कहने और युधिष्ठिर के कहने पर 5 पांडवों को स्वीकार कर लिया था, जिसके कारण यह द्रौपदी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कहलाई। द्रौपदी की तीसरी गलती थी, जो कि सबसे बड़ी गलती थी महाभारत का युद्ध होने की, वह गलती है दुर्योधन का अपमान। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन का अपमान। एक बार दुर्योधन पांडवों के बनाए इंद्रप्रस्थ राज्य में गए थे। वहां द्रौपदी समेत 5 पांडव उपस्थित थे। उस समय युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक में द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। यही बात दुर्योधन के दिल में बैठ गई और इस बात का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने चौसर खेल का प्रस्ताव पांडवों के सामने रखा, जिसमें उसका साथ उसके मामा शकुनी दे रहे थे। जब पांडव अपनी सारी संपत्ति हार गए तो दुर्योधन ने पांडवों को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए कहा, जिससे कि वह द्रौपदी का चीर हरण कर उसका अपमान कर सके। दुर्योधन द्रौपदी को जीत गया और उसका चीर हरण करने लग गया, जिससे कि महाभारत के युद्ध को एक और ठोस वजह मिल गई। द्रौपदी की चौथी गलती थी दोस्तों, द्रौपदी अपने चीर हरण के बाद आग बबूला हो गई और द्रौपदी ने कौरवों का युद्ध की चुनौती दे डाली और द्रौपदी ने पांडवों को यह तक कह दिया कि कौरवों से मेरे इस अपमान का बदला नहीं लिया तो तुम 5 पर धिक्कार है। द्रौपदी ने यह भी कहा कि मेरे बाल जब तक खुले रहेंगे तब तक मैं दुशासन के खून से अपने बाल न धो लूं। उसी समय भीम ने यह कसम खाई कि मैं भी दुर्योधन की जांघ फाड़कर और दुशासन को मारकर उसके रक्त से तुम्हारे केशों को धोऊंगा। द्रौपदी के चीर हरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को सभी व्यक्तियों के सामने यह कह दिया था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान करना, और यही बात द्रौपदी को आघात पहुंच गई। यही बात सोचकर हर समय द्रौपदी अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए उकसाती रही। तो चलिए दोस्तों, द्रौपदी की एक आखिरी गलती की ओर। द्रौपदी की 5वीं सबसे बड़ी गलती थी चौसर के खेल में पांडवों को सब कुछ गंवाने के बाद जब वे 14 वर्ष के वनवास काटने जा रहे थे तो दुर्योधन की जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर आ गई। जयद्रथ द्रौपदी के साथ जबरदस्ती कर उसे अपने रथ पर बिठाने लगे। तभी वहां पर पांडव आ गए। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध कर देते, लेकिन ऐसा करने के लिए द्रौपदी ने पांडवों को रोक दिया। यह भी द्रौपदी की एक बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सर के बाल मुंडवाकर उसे सभी के सामने 5 चोटी रखने को बोला। सभी जनता के सामने उसका घोर अपमान हुआ। इस अपमान का बदला जयद्रथ ने चक्कर में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मार कर लिया, जिसकी वजह से बेहद खुश हुआ। तो दोस्तों, यही 5 बड़ी गलतियां थी द्रौपदी की, जिसकी वजह से इतना बड़ा इतिहास रच गया और महाभारत परिणाम बना। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, साथ ही द्रौपदी की कौन सी गलती महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी गलती लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।